नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हनुमान चालीसा पर नवनीत राणा वर्सेस ठाकरे के घमासान में कोर्ट का भी फैसला आ गया है। बांद्रा की हॉलीडे कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया और कोर्ट ने अपने फैसले में राणा दंपति को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। साथ ही राणा दंपति की जमानत पर अब 29 अप्रैल यानी कि फ्राइडे को सुनवाई होगी, यानी उन्हें कम से कम 5 दिन जेल में रहना होगा। थोड़ी ही देर में पुलिस रवि राणा को आर्थर रोड जेल लेकर निकलेगी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आर्थर रोड जेल के लिए लेकर इन दोनों को जाया जा रहा है। ये वही गाड़ी है जिसमें सवार होकर दोनों राणा दंपति को लाया गया था और कोर्ट से अब आर्थर रोड जेल की तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर है, पूरा इंतजाम किया गया है। और इसी बीच दिनेश के पास चलते हैं। और अब चूंकि 14 दिन की जब जेसी हुई उसके बाद में अब यहां पर कोर्ट से लेकर जाया गया है। तो यहाँ पर आप नवनीत राणा को तो यहाँ से पुलिस की टीम निकली है, भारी सुरक्षा के बीच में यहाँ से लेकर निकली है। राजीव दिनेश दोनों बने हुए हैं। राजीव, बिल्कुल तस्वीरें बताइए, जेल ले जाया जा चुका है। दिनेश, आपको अगर आवाज मिल रही हो। अच्छा, राजीव हमें बता रहे हैं। जी अमित, बोलिए। शायद राजीव की आवाज नहीं आ रही। दिनेश, जरा आप ही हमें बता दीजिए कि कौन कौन अभी निकल चुका है, किस तरह से हमने गाड़ियां तो देखी जाते हुए कोर्ट से। देखिए, दोनों ही आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच लेकर मुंबई पुलिस की टीम यहां से निकल चुकी है और रवि राणा जो है उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा और महिला जेल जो मुंबई में है वो भायखला जेल है, तो नवनीत राणा को उस जेल में रखा जाएगा। करीब 30 से 35 मिनट का अंतर है बांद्रा कोर्ट से आर्थर रोड जेल और पास में ही भायखला जेल है। तो करीब अगले 35 मिनट में राणा दंपति जो है अपने अपने जेल, जिस आर्थर रोड जेल में रवि राणा रहेंगे और नवनीत राणा भायखला जेल में रहेंगे। करीब अगले 35 मिनट में ये दोनों ही जो है वो जेल पहुंच जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में शिवसैनिक जो है लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरे करीब 35 मिनट का जो सफ़र होगा उस दौरान भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त भी अलग अलग जगह पर लगाया गया है। मुंबई पुलिस का कॉन्वॉय एस्कॉर्ट करते हुए इन दोनों ही आरोपियों को जेल की तरफ ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उनके वकील है, बचाव पक्ष वकील, उनका कहना है कि एक साजिश के तहत ये पूरा मामला रचा गया है। आखिरी समय तक जो है 124A जो राष्ट्रद्रोह की धारा है उसके बारे में सरकारी पक्ष ने किसी को भनक नहीं लगने नहीं दी। इनफैक्ट आज जो रिमांड कॉपी भी दी गई थी कोर्ट के अंदर, उस रिमांड कॉपी में भी कहीं पर भी 124A राष्ट्रद्रोह की इस धारा का जिक्र नहीं था। आखिरी समय पर सरकारी पक्ष की तरफ से राष्ट्रद्रोह की धारा के बारे में कोर्ट को अवगत कराया गया। ये भी आरोप लगा रहे हैं बचाव पक्ष के वकील कि दिनेश, आप जिक्र कर रहे हैं 124A को जरा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बात ना बिल्कुल समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ये तो कहीं पर था ही नहीं। तो अभी जो 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत दी गई है, क्या सबसे बड़ी वजह ये रही है कि 124 से जिसका जिक्र नहीं किया गया था रिमांड कॉपी में, उसे अचानक जोड़ दिया गया कोर्ट में? जी बिल्कुल। देखिए, न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद साधारण सी प्रक्रिया है कि वो जमानत के लिए मूव कर जाते, लेकिन चूंकि इस नए सेक्शन के बारे में कहा गया तो ऐसे में जमानत की याचिका पर कोई भी फैसला देने के पहले कोर्ट चाहती थी कि सरकारी पक्ष जो है वो अपनी बात रखे और इसीलिए सरकारी पक्ष को वक्त दिया गया है 27 तारीख का। 27 तारीख को सरकारी पक्ष को अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी होगी कि आखिर क्यों जमानत का विरोध कर रहे हैं और जो धाराएं 124A लगाई गई उसको लेकर उनके पास क्या एविडेंस है। और जब सरकारी पक्ष अब 27 अप्रैल को अपनी बात कोर्ट के सामने रख देंगे, उसके बाद 29 तारीख को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सरकारी पक्ष की तरफ से दलील यही दी जा रही है कि उनके जो बयान है वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके बयानों से राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है डिसऑनेस्टी नजर आ रही है। साथ ही में सीएम को लेकर भी उनका जो बयान था वो राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आता। तो इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही है और इसीलिए जो है धारा 124A लगाई गई है, लेकिन इसे साबित भी करना होगा। तो 27 तारीख को जब सरकारी पक्ष की तरफ से उनका रिप्लाई फाइल किया जाएगा तब उस 27 तारीख को जब सरकारी पक्ष के वकील अपना रिप्लाई फाइल करेंगे तो ये जो धारा लगाई गई है उसको जस्टिफाई करना होगा, उसका जवाब देना होगा। बहरहाल बने रहिए दिनेश, आप हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सेशंस कोर्ट में जमानत की याचिका राणा दंपति अब दायर करेंगे। कल सेशंस कोर्ट में बेल याचिका दायर करेंगे। जनरली प्रोसीजर यही रहता है। हालांकि अगर हम इस कोर्ट की बात करें तो 29 तारीख का वक्त मिला है, यानी कि शुक्रवार, लेकिन जो राणा दंपति हैं वो अब सेशंस कोर्ट में
कल अपनी बेल याचिका दायर करेंगे। उसके बाद कल की तस्वीर इसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद राणा दंपति के वकील ने पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगाया। वकील ने कहा कि राणा दंपति पर फर्जी केस बनाया गया है। This entire case is a bogus case. They have a very strong feeling that they are standing on loose ground. They are standing on loose ground. They know there is a possibility of release on bail. Therefore, they are prepared for a second FIR. So they are going to arrest him the moment he is released on bail in one case. Then there may be another case. Then there may be another case. We know what is supposed to be done. Please don't ask me what I'm going to be doing because I'm not going to discuss it with you. तो उनका कहना है कि रिजवान मर्चेंट जो कि नवनीत राणा और रवि राणा के वकील, उन्होंने कहा है कि ये तो बोगस यानी कि फर्जी मुकदमे दायर किए गए और जानबूझकर पहले एफआईआर में 353 नहीं जोड़ा गया था। उसके बाद भी उन्होंने रिमांड कॉपी में भी 124 यानी कि सेडेशन का केस नहीं जोड़ा था। लेकिन जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस वक्त नवनीत राणा और रवि राणा बाहर निकले, उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों की तरफ यानी जो मीडिया वहां पर मौजूद है उनके ओर अभिवादन किया है। लेकिन निराशा शायद इनको भी थोड़ी हाथ जरूर लगी होगी कि जो पक्ष वो अपना रखना चाहते थे, लेकिन सरकारी वकील ये कह सकते हैं पुलिस की ओर से तैयार जो रखा गया था कि दूसरा एफआईआर रखा गया था और साथ ही साथ सेडेशन का जिक्र नहीं किया गया था, उसी के चलते आज इनको बेल नहीं मिल पाई या फिर उनका जो पक्ष था वो मजबूत नहीं रहा। और मौका मिला है अब से 3 दिन बाद एक बार फिर से 27 तारीख को जो सरकारी पक्ष है, जो पुलिस है, जो सरकार है, वो अपना पक्ष रखेगी। जो धाराएं लगाई गई हैं उसको साबित अब करना होगा, लेकिन 29 मई तक इंतजार करना हो क्योंकि शुक्रवार को अगली यानी 29 तारीख को सुनवाई होनी है जो बेल एप्लीकेशन गया है राणा दंपति की ओर से। बिल्कुल 29 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। और 2 तस्वीरों के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है। ये वो तस्वीर जब कोर्ट से बाहर आते हुए, जैसा कि अमित ने बोला, निराशा तो जरूर हाथ लगी क्योंकि सेकंड एफआईआर के लिए ये लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना ही उस एफआईआर का जिक्र किसी को के पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन थी। बहुत ही लास्ट मोमेंट में वो एफआईआर को मेंशन किया गया। लगातार दिनेश बने हुए हैं। दिनेश, कोर्ट से तो निकल चुके हैं, अब दोनों राणा दंपति को कहां ले जाया जा रहा है, किन किन जेलों में इन्हें रखा जाएगा और कल जब सेशंस कोर्ट में इस मामले को लेकर बेल की अर्जी दायर की जाएगी, उस पूरे प्रोसीजर के बारे में बताइए। देखिए, अभी नवनीत राणा को महिला जेल है भाईखला जेल में रखा जाएगा और रवि राणा जो उनके पति है पुरुष जेल मुंबई में आर्थर रोड जेल है, तो उन्हें वहां रखा जाएगा। और रही बात जमानत की, तो पहले सुनवाई, क्योंकि उन्होंने जो लोअर कोर्ट है बांद्रा का, उस कोर्ट में उन्होंने पहले ही जमानत याचिका दायर की है, तो पहले इस ऑर्डर पर जब सुनवाई पूरी हो जाएगी, यहाँ से कोई आदेश आ जाता है, अगर राणा दंपति के पक्ष में आदेश आता है, उनके विपक्ष में आता है, तब सेशंस कोर्ट की तरफ वो मूव करेंगे। फिलहाल उनके जो वकील है राणा दंपति को, उनका यही कहना है कि वो अपनी तरफ से वो इंतजार करेंगे 27 तारीख का कि सरकारी पक्ष अपनी बात क्या रखता है। उसी के बाद नेक्स्ट मूव जो अपर कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट, वहाँ पे मूव किया जाएगा। तो पहले जमानत सुनवाई जो है वो इसी लोअर कोर्ट में होगी। इस कोर्ट का फैसला क्या आता, उसके बाद अगला मूव जो है वो बचाव पक्ष तय करेगा। फिलहाल वो भी इंतजार करे कि जिन धाराओं की जिक्र जो है सरकारी पक्ष की तरफ से किया गया है, उन धाराओं को लेकर क्या फैक्ट्स सरकारी पक्ष की तरफ से कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, उसे वो जानना चाहेंगे। उसके बाद वो अपने आगे की रणनीति जो है, सुनवाई तो 29 अप्रैल की तारीख सामने आई है दिनेश, तो आप ये कह रहे हैं कि 29 तारीख तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पर न्यायिक प्रक्रिया यही होती है कि अगर कहीं पर अर्जी दायर की गई है तो लोअर कोर्ट में चूंकि उन्होंने जमानत की अर्जी दायर कर दी है, तो जब तक इस अर्जी पर फैसला नहीं आता है तब तक ऊपरी अदालत को ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जाएगी। अगर यहाँ से उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है तब राणा दंपति जो है वो ऊपरी अदालत, तो लोअर कोर्ट के बाद। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए दिनेश, अगर 29 तारीख को उनकी बेल पर सुनवाई होगी तो कल सेशंस कोर्ट में कैसे वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक कोर्ट का प्रोसीजर तो पूरा ही नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये उनकी तरफ से एक ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा रहा था, लेकिन अभी जो उनके वकील वो बता रहे कि वो इंतजार करेंगे कि यहाँ पर लोअर कोर्ट के फैसले का वो इंतजार करेंगे और जब तक वो पूरा होगा उसके बाद ही वो अगला नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे। और यही न्यायिक प्रक्रिया है कि एक एक कोर्ट के जो लेवल होते हैं उसी लेवल के जरिए ही जो आगे बढ़ा जाता है। तो लोअर कोर्ट में के फैसले का हमें इंतजार करना होगा। उसके बाद दिनेश, जैसा कि आपने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट 27 तारीख को जो सरकारी पक्ष है उसको ये बताना होगा कि जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें सबूत क्या है। उसी के बिना पर जो बचाव पक्ष है वो अपना केस तैयार करेगा। और इस बीच बात को बता दें कि जेल भेजने से पहले RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा नवनीत राणा का, रवि राणा का।
और भाईकला जेल में नवनीत राणा को रखा जाएगा क्योंकि ये महिला जेल है। आर्थर रोड जेल में रवि राणा को रखा जाएगा और 30 से 35 मिनट का वक्त दोनों को और लगेगा यहां पर पहुंचने में। दोनों ही जेलों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। जेल भेजने से पहले दोनों का ही RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा क्योंकि कोविड के बाद से ये प्रोटोकॉल भी बहुत जरूरी है। कोर्ट के आदेश की कॉपी का भी इंतजार है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद राणा दंपति का RT-PCR टेस्ट होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अमित। अब एक बात तो बिल्कुल ही निश्चित है कि 5 दिन जेल में गुजारने पड़ेंगे राणा दंपति को। 27 तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी एडिशनल धाराएं लगाई गई हैं दूसरी FIR में उस पर सरकारी पक्ष ने अपना जवाब सामने रखना है और 29 तारीख को राणा दंपति की बेल पर सुनवाई कोर्ट में होगी, लोअर कोर्ट में। दिनेश से बात कर रहे थे। दिनेश, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि उनको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, क्या मेडिकल भी करवाना पड़ता है जेल जाने से पहले? जी बिल्कुल, देखिए जो भी आरोपी बाहरी आरोपी जेल के भीतर आ रहा है तो उनका पहले मेडिकल टेस्ट होता है और इसी मेडिकल टेस्ट में अब क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है तो उनका RT-PCR भी किया जाता है ताकि अगर कोई बाहरी शख्स एक जो जेल जो सुरक्षित जगह है जहां पर काफ़ी जो बंद वहां पर अंडर ट्रायल कैदी होते हैं उनके स्वास्थ्य की वजह से कोविड टेस्ट किया जाता है और मेडिकल टेस्ट होने के बाद और कोविड टेस्ट होने के बाद ही इन दोनों ही आरोपियों को उस संबंधित जेल में भेजा जाएगा। तो एक आम प्रक्रिया है, हर आरोपी को इसी से गुजरना पड़ता है और उसी के तहत अब जो है ये राणा दंपति भी यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल मेडिकल फॉर्मेलिटीज कहाँ होंगी? क्या ये जेल के अंदर होंगी या जेल ले जाते वक्त रास्ते में अस्पताल ले जाकर किया जाएगा फॉर्मेलिटीज को? जेल के पहले देखिए दो चीज़ें हो सकती है। पुलिस सुरक्षा के लिहाज से फैसला लेगी कि जेल के भीतर आमतौर पे जेल के भीतर भी डॉक्टर होते हैं तो स्पेशल केस में जेल के भीतर भी उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। कोई अगर साधारण आरोपी हो तो। अच्छा दिनेश, आपको रोक रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया है राणा दंपति को, बताया जा रहा है और RT-PCR रिपोर्ट आने तक थाने में इनको रहना होगा और सांताक्रूज पुलिस अपने स्टेशन अपने थाने पर इनको लेकर गई है। और आपको वैसे पता है कि बांद्रा में केस दर्ज हुआ था कल रात को बांद्रा में, क्योंकि जेल नहीं था, बड़ा जेल नहीं था, लॉकअप नहीं था, जिसकी वजह से उनको सांताक्रूज शिफ्ट किया गया था। रात को सांताक्रूज के ही लॉकअप में ठहरे थे रवित राणा और उनके पति रवि राणा। तो इस वक्त भी इनको बांद्रा कोर्ट से ले जाया गया है। इस वक्त सांताक्रूज थाने में RT-PCR टेस्ट हो जाने के बाद जब उसका टेस्ट आ जाएगा यानी कि आपको नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाती है उसके बाद ही फिर बताया जाएगा, फिर मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद इनको पहले आर्थर रोड जेल जाएंगे रवि राणा और क्योंकि महिला जो जेल है वो भाईकला में, तो भाईकला में जाएंगी मेडिकल होने के बाद नवनीत राणा। बिल्कुल, RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार दिनेश किया जा रहा है लेकिन तब तक इन्हें सांताक्रूज जेल में ही रहना होगा। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए सांताक्रूज में लॉकअप है जहां पर महिला और पुरुष जो आरोपी होते हैं उन्हें रखा जा सकता है और सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरी है सांताक्रूज लॉकअप में फ़िलहाल इन्हें रखना जब तक कि इनका मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाता है। कल जो है कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स की एक टीम आई थी जिन्होंने इनका मेडिकल किया था और अब क्योंकि इन्हें जेल भेजना है तो इसके पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। तो संभवतः कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स यहाँ इसी लॉकअप में आएंगे, इनका मेडिकल टेस्ट करेंगे, RT-PCR टेस्ट भी इनका किया जाएगा क्योंकि उन्हें जेल भेजना है और RT-PCR के रिपोर्ट में आने में वक्त लगता है तो शायद रैपिड एंटीजन टेस्ट इनका किया जाएगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव रही तब इन्हें जो है जेल मूव किया जाएगा, लेकिन अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब अगले मूव को लेकर जो है फैसला लिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।